अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कनेक्ट कॉलेजेट एंड दिस इज़ अब्दुल समद खान। अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग वैन डायग्राम के कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे हम लोग को सम्स नहीं करेंगे बल्कि हम वैन डायग्राम्स के स्ट्रक्चर को समझने की आपकी कोशिश करेंगे कि अगर हमें कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वैन डायग्राम में दिए जाएँ तो उनकी डायग्राम फिर किस तरह से बनेगी, नंबर 1, एंड नंबर 2 उसके अंदर शेडिंग किस हिसाब से होगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन हमारे पास है, लेट्स से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा बता दूं, हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं आज। मैं डायग्राम में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से वैन डायग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वैन डायग्राम्स के, इसके अंदर जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि रेक्टेंगुलर बॉक्स जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है, और जो बाकी सेट्स होते हैं लाइक ए बी सी एंड जो भी सेट आपको यूनिवर्सल के अलावा गिवन होगा उसके लिए आप सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या होगा, इस डायग्राम को समझने के लिए हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमें ये शो करेगा कि ये यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है ये। और इसके अलावा फिर हमें देखें दो सेट्स और मजीद ये बता रहे, सेट ए एंड सेट बी। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये डिसजॉइंट सेट्स भी हो सकते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ओवरलैपिंग सेट्स के अंदर क्या होगा। ओवरलैपिंग सेट्स जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में चीज़ डिस्कस की थी कि ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे दो सेट्स को कहा जाता है जिनके अंदर बाज़ एलिमेंट सेम हो और बाज़ डिफरेंट भी हों। ठीक है, तो होगा क्या इसके अंदर, ज़रा इसको गौर से अगर हम देखें, एक सर्कल मैंने बनाया सेट ए के लिए। ठीक है, एंड दिस सर्कल इज फॉर सेट बी। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग सेट की हमेशा डायग्राम याद रखिएगा, इस तरीके से दो सर्कल्स मिक्स होकर बनेंगे कि कुछ पार्ट उसका कॉमन होगा कुछ अनकॉमन भी होगा। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये सेट यूनिवर्सल सेट के लिए है, दिस इज फॉर सेट ए और दिस इज फॉर सेट बी। ओके, अच्छा जी, अब कॉम्प्लीमेंट की तरफ आते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट जो होती है ना साइन, दिस वन साइन, इसको हम नॉट बी कहते हैं। सही है, NOT, नॉट मतलब क्या होता है, इसके अलावा। अब ए यूनियन बी की डायग्राम अगर मैं आपके सामने बनाऊं तो मैं अगर आपसे कहूँ भाई ए यूनियन बी में आप क्या करते हैं, आप सीधे से कहेंगे कि सर दोनों सेट के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करके सीक्वेंस में लिखते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन। ठीक है, तो दोनों सेट के जो एलिमेंट्स होंगे यकीनन वो यहाँ आ रहे होंगे। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब है दोनों सेट के सर्कल्स को हमें हाईलाइट करना है। ठीक, लेकिन ये सवाल ए यूनियन बी का नहीं है बल्कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का है, तो हमें ये चीज़ समझनी होगी यहाँ पे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी नॉट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट। इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी के अलावा जो कुछ है वो आपने आंसर में लिखना है और उसी को आपने शेड करना है। ठीक है, तो अब ए यूनियन बी के अलावा जो कुछ होगा ये किस जगह पे होगा, थोड़ा सा अगर हम लोग सोचें तो ऑटोमेटिकली ए यूनियन बी के अलावा जो कुछ होगा वो ए यूनियन बी के बाहर होगा, दैट मीन्स ओवर हियर। ठीक है, ये हमारी डायग्राम बन गई फॉर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सिंपल, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ए यूनियन बी एक क्वेश्चन हमने ये वाला देखा अभी। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाइक अगर हमें सवाल यूं कहें इस तरीके से दिया है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके, लास्ट वाला था ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब क्या होगा इसके अंदर, सेम हम सबसे पहले इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स करेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को शो करेगा। इसके अलावा फिर हम वही ओवरलैपिंग सेट्स की बात कर रहे हैं तो हमें दो सर्कल इस तरह से बनाने होंगे। ठीक है, दिस इज फॉर यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ओके, नाउ अब हमें ज़रा इसको समझना होगा। दोबारा से हम देखें, अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की साइन आ रही है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट। ठीक है, नॉट मीन्स ये चीज़ नहीं लेनी आपने, और ये होल कॉम्प्लीमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी बेसिकली होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ए और बी का कॉमन पार्ट। ओके, तो ये वाला जो हिस्सा है ना जिसको अभी मैंने येलो से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस वन, ये है इंटरसेक्शन बी के लिए। ठीक है, सवाल में ए इंटरसेक्शन बी नहीं कहा इसने आपसे, इसने कहा है ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जो कुछ है वो आंसर में लिखना है और वही आपने हाईलाइट करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा जो कुछ होगा ऑटोमेटिकली वो इस पार्ट से बाहर की चीज़ होनी चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू शेड दिस एरिया, दिस वन एंड दिस वन। ये कंप्लीट डायग्राम मेरी बन गई ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की।
सिंपल है ना। अच्छा जी, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं इसका। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि हमें सवाल गिनमिन हो कुछ इस तरह से, सॉरी इट इज पार्ट 3, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ क्या है, थोड़ा सा और करेंगे तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स की बात हो रही है, ए पे अलग है बी पे अलग है। इससे पहले के जो दो सम्स हमने देखे थे उसके अंदर हमने देखा था कि इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट नहीं था, होल कॉम्प्लीमेंट था। अच्छा, फॉर दिस जब आपके पास इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आता है ना, तो उसके लिए ज़रा छोटी सी समझाने के लिए हम 3 डायग्राम्स बनाएंगे, जो 2 होंगी बेसिक डायग्राम्स, ठीक है, एक होगी ए कॉम्प्लीमेंट की, एक होगी बी कॉम्प्लीमेंट की, और फाइनली थर्ड डायग्राम जो हम बनाएंगे दैट इज़ द फाइनल डायग्राम। बनानी वही होगी, लेकिन उस थर्ड डायग्राम को समझने के लिए हमें थोड़ी शुरू की डायग्राम को समझना है। देखें, मैं भी बनाने जा रहा हूँ ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम कुछ इस तरह से होगी, सही। अच्छा, एक डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दिस इज सेट ए, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट, ओके। ये जो डायग्राम है दिस इज फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ये वाली डायग्राम जो है दिस इज फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट, ठीक है। यहाँ पे अगर ए कॉम्प्लीमेंट है दैट मीन्स ये आपसे कह रहा है ए नॉट, ओके। सिंपली इस वाली वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, बी नॉट। मतलब क्या है इसका, ए के अलावा शेडिंग करनी है, ए के अलावा आंसर आएगा, बी के अलावा आंसर आएगा, बी के अलावा शेडिंग करनी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए के अलावा पार्ट इस डायग्राम में कौन सा है, तो आप सिंपली कहेंगे सर ए के बाहर वाला हिस्सा, दैट मीन्स वी हैव टू शेड दिस पार्ट, ओके। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट की फिगर बन गई विद शेडिंग। नंबर 2, बी नॉट की डायग्राम भी सिंपल इसी तरीके से होगी कि भाई बी के बाहर वाला हिस्सा जो है उसे आप हाईलाइट कर देंगे एंड दैट विल बिकम द डायग्राम ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो मैंने अलग अलग डायग्राम्स आपको बना के देंगे। अब मैं बनाने जा रहा हूँ डायग्राम फाइनल, जो दोनों का मर्ज होगी, असल डायग्राम जो होगी वो डायग्राम देखिए कैसे होगी, और से देखिएगा। एक तो सबसे पहले हमें इसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, ओके। देन वी हैव टू ड्रॉ 2 सर्कल्स, वो 2 ओवरलैपिंग सर्कल्स हम इसके अंदर बना देंगे जैसे अभी तक हमने किए थे, ठीक है। सवाल देखिए, सवाल में है क्या, वे आपसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ये वाली डायग्राम, ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ये वाली डायग्राम, इसका इंटरसेक्शन करना है हमें। वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता क्या है, दोनों डायग्राम्स में, यानी पहले इसके सवाल को अगर समझें, दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दैट शुड बी योर आंसर, और डायग्राम के हिसाब से दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो शेड होगा। अगर हम दोनों डायग्राम्स को मर्ज कर देते हैं तो ए के बाहर वाला हिस्सा और बी के बाहर वाला हिस्सा, इसके अंदर जो कॉमन पार्ट होगा ऑब्वियसली वो ए और बी के बाहर वाला पार्ट होगा, दैट मीन्स ये, ठीक है। और ये हमारी डायग्राम बन गई। किसके लिए बनाई हमने डायग्राम, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे, और मतलब थोड़ा सा और हमें समझ में आएगा। अच्छा, अब हम ले लेते हैं लेट्स से ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है, बस यहाँ पे क्या है, यूनियन की साइन हम ले रहे हैं इंटरसेक्शन की जगह पे। सेम वही काम हम करेंगे कि इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट है ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग डायग्राम्स बना लेते हैं। एक बना लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के लिए, एक बना लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स अदर देन ए, दैट मीन्स दिस। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स अदर देन बी, दैट मीन्स दिस पार्ट। ग्रीन से हो गया था तो इसको मैंने दोबारा से ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम आ गई, ठीक है। दिस वन इज फॉर ए कॉम्प्लीमेंट एंड दिस वन इज फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। अब जरा सवाल सुनिएगा है क्या, ये आपसे कह रहे हैं इस वाली डायग्राम को और इस वाली डायग्राम को, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को आपने यूनियन करना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जरा अगर हम गौर से देखते हैं तो ये 2 ओवरलैपिंग सेट्स की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, 2 ओवरलैपिंग सेट्स की बात हो रही है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स आउटर पार्ट ऑफ ए, बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स आउटर पार्ट ऑफ बी, और इनका मुझे करना है यूनियन, ठीक है। यूनियन मुझे पता है क्या होता है, दोनों के
जो एलिमेंट्स होंगे ना उनको आपने मिलाना है, दोनों के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो अगर हम दोनों को मिलाते हैं, ए नॉट को और बी नॉट को, तो हमारे पास कौन सा हिस्सा जो है वो शेड होना चाहिए। और से देखिएगा, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, और ये वाला बाहर वाला हिस्सा, अगर हम इनको मिला देंगे, एक तो ये इसमें हो जाएगा, सॉरी, एक तो ये वाला हिस्सा जो आउटर पार्ट है ये इसमें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट आपके पास आ रहा है, यानी कि समझिए कि जो पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट है, ये तो इसका हिस्सा नहीं है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ए और बी का कॉमन पार्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ए नॉट और बी नॉट के कॉमन पार्ट की बात। दैट मीन्स ए नॉट के अंदर और कौन सा हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, अगर हम गौर से इसके अंदर देखेंगे, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है। सो दैट्स अवर फाइनल डायग्राम फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चंस थोड़े से होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा समझ में हम लोगों को आ जाए ना तो ये है बड़े आसान सॉल्व करने के लिए। दो क्वेश्चंस मैं आपको और कराने के लिए जा रहा हूँ, उनको ज़रा समझिएगा। आपको थोड़ा फाइनली यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अभी 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, 2 क्वेश्चन से और ज़्यादा वाज़े तौर पे चीज़ हमें समझ में आ जाएगी कि वेन डायग्राम्स बेसिकली क्या है और उसमें शेडिंग का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मैं कराने के लिए जा रहा हूँ। इसमें आपको मैं ले रहा हूँ एक सेट ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है, और एक सेट में ले रहा हूँ सिर्फ बी का, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और इसके दरमियान अब मुझे यूनियन करना है। तो अब मेरी डायग्राम किस तरह से बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर वही चीज़ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना हमारे पास, मैं काम ही करता हूँ, अलग अलग डायग्राम बना के आपको पहले एक चीज़ समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे फाइनल डायग्राम की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, ये डायग्राम जो मेरे पास आ रही है दैट इज़ फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस डायग्राम इज ओनली फॉर बी, ओनली फॉर बी, बी पे कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए के अलावा का हिस्सा शेड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू शेड दिस पार्ट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, यहाँ पे आपसे कह रहा है बी को शेड करना है, दैट मीन्स बी के अंदर जो वैल्यू होगी वो सर्कल के अंदर होगी, दैट मीन्स वी हैव टू शेड द इनसाइड पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ बी। ओके, अब क्या है सवाल असल, उसको समझिएगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है, यूनिवर्सल सेट को शो करने के लिए 2 सर्कल्स जो कि सेट ए और सेट बी को शो करेंगे। यहाँ पे अब आपसे क्या कह रहे हैं, सभी को गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। वी हैव टू फाइंड द यूनियन, हमें यूनियन फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस वाली फिगर का और सिर्फ बी का। यूनियन में क्या होगा, गौर से अगर आप खुद सोचते हैं तो आउटर पार्ट ऑफ दिस जो है ये ए कॉम्प्लीमेंट का ही शेडेड है, ठीक है, और बी शेडेड। अगर हम इनको मिलाते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो फिर हमारे पास ए नॉट और जो बी है उसको कंबाइन करने से कौन सा एरिया शेड हमारे पास होगा। और से अगर हम सोचे तो देखिए ये वाला हिस्सा तो नहीं हो सकता शेड, सीधी सी चीज़ है, क्यों, ये ए का हिस्सा है और यहाँ पे कह रहा है ए नॉट, ठीक है। तो ए नॉट क्या मतलब है, ये तो आपने हाईलाइट नहीं करना, दैट मीन्स वी हैव टू शेड दिस पार्ट, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी यूनियन है, इंटरसेक्शन की बात नहीं हो रही, दैट मीन्स हमें ये भी शेड करना होगा, ठीक है। और फाइनली हमें ये वाला पार्ट भी इसमें शेड करना होगा, क्यों, इसको जब हम मिलाते हैं तो इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आधा पार्ट इसमें आ रहा है ना, अगर हम इन दोनों को सेट और ए और बी को मिला देते हैं तो फिर ये वाला पार्ट तो है, बी का भी तो है और बी में तो शेड हुआ हुआ, दैट मीन्स वी हैव ऑल्सो शेड दिस पार्ट एज वेल। अब ये डायग्राम जो हमारे पास बनेगी, ये डायग्राम है फॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हम ले लेते हैं ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यूँ समझ लें, ठीक है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट में। अब इसके अंदर भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक। इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट की एक डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ओके, और एक हमारे पास आ रहा है सर्कल। दिस डायग्राम इज फॉर ए एंड दिस डायग्राम इज फॉर बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें अब करना क्या है इसके अंदर, देखिए ए की बात हो रही है, दैट मीन्स वी हैव टू शेड द इनर पार्ट ऑफ सर्कल ए, और बी नॉट का मतलब है बी के बाहर वाला हिस्सा हम शेड करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके फाइनल डायग्राम की तरफ। रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ किया हमने, ठीक है,
देन दो ओवरलैपिंग सेट्स थे तो हमने दो सर्कल्स को इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब जरा इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। ए दैट मीन्स ये वाली डायग्राम, बी कॉम्प्लीमेंट दैट मीन्स ये वाली डायग्राम। इसका हमें करना क्या है, माइनस करना है। माइनस में क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा अगर हम लोग इसको याद करें, माइनस के क्वेश्चंस में होता ये है कि जो दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हें आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और जो फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो आप लिखेंगे, ठीक है। ये ब्लैक से कर देता हूँ। फर्स्ट सेट के और सेकंड सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मुझे कैंसिल करने हैं। दैट मीन्स फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, ये फर्स्ट सेट है एंड दिस वन इज सेकंड सेट। अगर मैं शेडिंग की बात करूं तो इसके जो कॉमन पार्ट होगा, इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें क्या करना होगा, वहां से कॉमन पार्ट को हमें यहाँ से क्या करना होगा, व्हाइट हो गया था, दोबारा मैंने ब्लैक करके इसको बना दिया, कैंसिल करना है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स हम हटा देंगे इसमें से, दैट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट द वैल्यू दैट आर कॉमन। और उसके बाद अगर हम शेडिंग की बात करें, अगर मैं दोनों को मिलाता हूँ तो कॉमन पार्ट इसका कौन सा होगा, थोड़ा सा अगर आप लोग और से सोचो, एक ये वाला हिस्सा ए का, ठीक है, ये कॉमन होगा, दैट मीन्स ये तो हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। इन्हीं को मैंने शेड नहीं करना क्योंकि कॉमन पार्ट है, लेकिन ये हिस्सा भी तो ए का ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे सेट ए के वो आप लिखोगे, तो रिमेनिंग पार्ट सेट ए का कौन सा आ गया, दिस वन, ओके। एंड दैट्स आवर फाइनल डायग्राम फॉर ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि डायग्राम वेन डायग्राम में मुश्किल बच्चों को इस वजह से लगते हैं कि हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कि हमने करना क्या है इसके अंदर। देखिए मैं आपको फिर वही बता दूं, जब आप सवाल को देख लोगे, साइंस का फंक्शन आपको समझ में आ जाएगा ना, तो वेन डायग्राम्स हैं बहुत आसान। सिर्फ इनके आपने एंड में जाके दो चीज़ें देखनी होती हैं। वही साइन जो आपके पास आ रही है, ये इसका फंक्शन क्या है और इसका जो आंसर आ रहा है उस अकॉर्डिंगली मुझे किस चीज़ को शेड करना है, ये चीज़ अगर समझ में आ गई, वेन डायग्राम का टॉपिक बहुत आसान है। तो ये वेन डायग्राम कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने चाहा कि कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आज रखूं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे, और कैसी लगी ये वीडियो, उस मुताबिक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलेंगे। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।